अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि गर्मी आते ही यूपीएस और बैटरी की परफॉर्मेंस कम क्यों हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बैटरी कोई भी हो, 1 घंटा यूज़ करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे दोबारा फुल चार्ज होने में लेती है। लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क में लोड शेडिंग का हाल है, बैटरी को चार्ज होने के लिए पूरा टाइम नहीं मिलता और लोड शेडिंग के दौरान बैटरी ज़्यादा टाइम नहीं चलती और हम या तो इसे ख़राब समझ लेते हैं और अगर ये बात क्लियर हो जाए तो समझते हैं कि यूपीएस ठीक से चार्ज नहीं कर रहा। तो हम खुद या किसी मैकेनिक की मदद से यूपीएस से बैटरी की चार्जिंग को बढ़ा देते हैं और थोड़े वक्त में बैटरी को जल्दी चार्ज करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बैटरी हीट होने लगती है और ऊपर से मौसम भी गर्म होने की वजह से बैटरी का पानी ड्राई होने लगता है और ध्यान ना देने पर धीरे धीरे पानी बिल्कुल ड्राई हो जाता है और बैटरी के सेल पानी ना होने की वजह से बर्न होने लगते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। इसके बाद भले आप जितना भी पानी डाल लें, लेकिन बैटरी को लगा ये झटका इसकी जिंदगी कम करने और बिल आखिर बिल्कुल खत्म करने के लिए काफी होता है। नॉर्मली एक दफा बैटरी में तेजाब वाला पानी डाल दिया जाए तो बैटरी का पानी कभी कम नहीं होना चाहिए, लेकिन बैटरी के मुसलसल वर्क करने और मौसम की शिद्दत की वजह से बैटरी गर्म होती है, जिससे थोड़ा पानी कम हो जाता है, जिसे फौरन पूरा करना जरूरी होता है। यहाँ बहुत हद तक जिम्मेदारी हमारे यूपीएस पर भी आती है, जिसमें ए क्लास का यूपीएस 6 माह तक बैटरी में पानी कम नहीं करता। बी क्लास का यूपीएस 3 माह तक बैटरी में पानी कम नहीं करता। इसी तरह सी क्लास का यूपीएस 1 माह तक बैटरी में पानी कम नहीं करता। अगर आपका यूपीएस इससे पहले पानी कम करता है तो परेशानी वाली बात हो सकती है और यूपीएस को चेक करने या कराने की ज़रूरत है। एक बात क्लियर कर दूं, बैटरी कभी भी इस्तेमाल करने से ख़राब नहीं होती। बैटरी हमेशा चार्जिंग के दौरान ख़राब होती है, जिसमें नंबर 1 पे ओवर चार्जिंग और नंबर 2 पे लो चार्जिंग। ओवर चार्जिंग से सेल डैमेज हो जाते हैं, गल जाते हैं और मुसलसल लो चार्जिंग से सेल हार्ड हो जाते हैं और चार्जिंग स्टोर नहीं कर पाते। इसलिए अगर बैटरी की लंबी उम्र चाहिए तो हमेशा बैटरी के साइज के हिसाब से ही इसके अम्पेयर सेट करें। ज़्यादा अम्पेयर पे बैटरी जल्दी तो चार्ज हो जाएगी, लेकिन इसकी लाइफ कम हो जाएगी और इसी तरह कम अम्पेयर पर ना तो बैटरी मुकम्मल चार्ज होगी और ना ही यूपीएस को ट्रिप करवाएगी और यूपीएस मुसलसल चलने की वजह से बिजली का बिल भी बढ़ा देगा। बैटरी के साइज के हिसाब से अम्पेयर का सिंपल सा कुलिया होता है कि बैटरी के ऊपर एक बड़ा सा नंबर लिखा होता है। मिसाल के तौर पर 150 अम्पेयर की बैटरी है तो इसे हम 12 पर तकसीम करेंगे और इसे हम 12.5 अम्पेयर पर चार्ज करेंगे। लेकिन बिजली की सूरत हाल के पेश नज़र आप एक सिंपल कुलिया अपना लें तो भी बेहतर आउटपुट मिलेगी। मतलब बैटरी के ऊपर लिखे हुए नंबर के आखिरी हिस्से को हज़फ कर दें और जो बाकी बचे उतने अम्पेयर पर उसे चार्ज कर लिया करें। मतलब 150 वाली बैटरी को 15 अम्पेयर पर चार्ज कर सकते हैं, जिसमें कैलकुलेशन की भी टेंशन नहीं रहेगी और बिजली के कम वोल्ट की वजह से आउटपुट भी अच्छी मिल जाएगी। लास्ट वीडियो के कमेंट्स में बारहा एक सवाल पूछा गया कि हम इस मीटर के बगैर कैसे पता करें कि हमारी बैटरी का कौन सा सेल खराब है। किसी एक सेल में जल्दी पानी ड्राई होना या किसी एक सेल में पानी बिल्कुल ड्राई ना होना भी सेल के खराब होने की एक निशानी है। और बैटरी खराब होने की पहली स्टेज ये भी होती है कि यूपीएस ट्रिप करने के कुछ देर बाद दोबारा चार्जिंग पर चला जाता है। यूपीएस बार बार ट्रिप करता है और बार बार चार्जिंग शुरू कर देता है। ये भी बैटरी के कमजोर होने की एक निशानी है। बैटरी अपने अंदर करंट को स्टोर नहीं रख पाती। जैसे ही करंट कम होता है, यूपीएस ऑन होकर इसे चार्ज करने लगता है, हालांकि बैटरी को यूज भी नहीं किया गया होता। बैटरी के खराब होने की एक निशानी ये भी है कि आपका यूपीएस उसे फुल चार्ज करके ट्रिप नहीं करेगा, बल्कि मतवातर चलता रहेगा। ओवर चार्जिंग की एक निशानी आप बैटरी के ढक्कन खोलकर भी चेक कर सकते हैं। अगर उनके ढक्कन नीचे से ब्लैक हुए हों, इट्स मीन आपकी बैटरी ओवर चार्ज हो रही है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो मतलब आपकी बैटरी ठीक हालत में चार्ज होती है। गाहे बगाहे बैटरी को हाथ लगा के भी चेक कर लिया करें कि वो ज्यादा हीट तो नहीं हो रही। ओवर चार्जिंग की वजह से बैटरी में से एसिड की स्मेल भी आना शुरू हो जाती है। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। तो इस तरह हम सिर्फ बैटरी की चार्जिंग को ठीक करके अपनी कीमती बैटरी की लाइफ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। रही बात बैटरी की वारंटी की, किसी भी बैटरी में अगर लोकल प्लेट्स भी डाली जाए तो भी वो 6 माह तो चल ही जाती है। तो यकीन कीजिए बैटरी की 6 माह की वारंटी कुछ नहीं है। अगर आपकी बैटरी 6 माह के अंदर ख़राब हो भी जाए तो उसमें आपका ही फॉल्ट निकाल दिया जाता है और एंड पे आपको वही बैटरी या तो रिपेयर करवानी पड़ती है और या फिर नई बैटरी खरीदना पड़ती है। अक्सर देखा गया है कि 1 या 2 सेल्स में कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। हालांकि अगर बैटरी में 1 या 2 सेल खराब होते हैं तो वो आपकी या यूपीएस की वजह से बिल्कुल भी नहीं होते, वो फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होता है। लेकिन आपको उसका भी क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बैटरी उस हालत में भी 6 माह चल जाती है।
मेरा सबके लिए ये मशवरा है कि आप एक हाइड्रोमीटर खरीदें जो 150 से 200 रुपए तक मिल जाता है। उसे आप महीने में 2 दफा बैटरी की ग्रेविटी चेक करें और जहां आपको लगे कि किसी सेल की ग्रेविटी थोड़ी सी भी कम है तो आप उसे दुकानदार के पास ले जाएं और उसे बताएं कि ये बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही। अदरवाइज जब तक आपको पता चलता है कि बैटरी खराब हो चुकी है तब तक पानी सर से गुजर चुका होता है और उस बैटरी का क्लेम कभी भी नहीं हो पाता। और बैटरी खरीदते वक्त उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को लाजमी देख लें। डिब्बे के ऊपर भी लिखी होती है, बैटरी के ऊपर भी उसके कोड के सूरत में लिखी होती है। वारंटी कार्ड पे भी मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, समटाइम डिजिट्स में होती है, समटाइम इंग्लिश के हरूफ के हिसाब से लिखी होती है। मतलब ए से जे तक आप उसे काउंट कर सकते हैं, उस हिसाब से भी डेट लिखी होती है। अगर वो बैटरी शॉप में या गोदाम में काफी अरसे से पड़ी है, ज्यादा पुरानी है, तो फिर आप उसे हरगिज नहीं लें। 1-2 महीने के फर्क से आप वो बैटरी खरीद सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बैटरी के टर्मिनल हर सूरत टाइट रखें, उन पे कार्बन बिल्कुल नहीं आने दें। गाहे बगाहे उनको गर्म पानी के साथ साफ कर लिया करें और उनके ऊपर WD-40 या -C ग्रीस लगा के रखा करें। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके बहुत काम आएगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।